नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे जेड टीवी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के मर्द की असली कहानी। आज का मर्द बाहर से देखने में स्ट्रांग लगता है, काम पे जाता है, जिम्मेदारियां उठाता है, घर चलाता है, बच्चों का फ्यूचर सोचता है, लेकिन अंदर से वही मर्द अक्सर थका हुआ होता है। सुबह आंख खुलते ही दिमाग चालू हो जाता है, बिल, ईएमआई, दुकान, नौकरी, बॉस, क्लाइंट और फिर वही भाग दौड़। शाम तक शरीर थक जाता है और रात आते आते मन भी। पहले जैसा जोश नहीं रहा, पहले जैसी ताकत नहीं लगती और सबसे बड़ी बात, अब वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा जो कभी बिना बोले ही नजर आ जाता था। आज ज्यादातर मर्द ये बात किसी से खुलकर नहीं कहते, ना दोस्त से, ना भाई से, ना ही डॉक्टर से, बस अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। शायद उम्र हो गई है, शायद काम ज्यादा हो गया है, शायद मैं ही कमजोर हो गया हूं। और यही सोच धीरे धीरे मर्द को अंदर से खोखला कर देती है। स्ट्रेस, टेंशन और भागती जिंदगी। आज की जिंदगी फास्ट हो गई है, लेकिन बॉडी उतनी फास्ट नहीं है। दिन भर मोबाइल, लेट नाइट स्क्रोलिंग, कम नींद, ज्यादा चाय, कभी जंक फूड, कभी बाहर का ऑयली खाना। ऊपर से स्ट्रेस इतना कि दिमाग आराम करना भूल चुका है। पहले मर्द खेत में काम करता था, शरीर थकता था, लेकिन मन खुश रहता था। आज मर्द कुर्सी पर बैठा रहता है, शरीर जाम हो जाता है और मन हमेशा उलझा रहता है। ऐसे में अगर कोई मर्द खुद को पहले जैसा महसूस नहीं करता तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। ये प्रॉब्लम अकेले आपकी नहीं है, ये प्रॉब्लम आज लगभग हर मिडिल क्लास मर्द की है। दवाइयों पर बढ़ता भरोसा। जब बॉडी सिग्नल देना शुरू करती है तो सबसे पहले मर्द क्या करता है? गूगल खोलता है, यूट्यूब देखता है या किसी दोस्त से पूछता है, भाई कोई स्ट्रांग दवा बता। और फिर शुरू होता है केमिकल सॉल्यूशंस का सिलसिला। आज रिलीफ मिल गया, कल फिर वही हालत। कभी पेट खराब, कभी एसिडिटी, कभी नींद उड़ जाती है। दवा बॉडी को चलाती है लेकिन बॉडी को बनाती नहीं। और ये बात आज बहुत कम लोग समझते हैं। पुराने जमाने के मर्द अलग क्यों थे, जरा सोचिए। हमारे दादा परदादा इतनी दवाइयां नहीं खाते थे। उनके पास जिम नहीं था, प्रोटीन पाउडर नहीं था, सप्लीमेंट नहीं थे। फिर भी उनमें दम था, आत्मविश्वास था और उम्र के आखिरी हिस्से तक उनकी मौजूदगी महसूस होती थी। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता नेचर से जुड़ा हुआ था। उनका खाना सादा था, मसाले सीमित थे, लेकिन देसी समझ गहरी थी। वो जानते थे कब क्या खाना है, कब क्या नहीं खाना है और खास बात, किस चीज का इस्तेमाल रात में करना है। रात का समय क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है? दिन में शरीर भागता है, रात में शरीर रिपेयर करता है। दिन में दिमाग थकता है, रात में दिमाग रीसेट होता है। जो चीज आप रात में लेते हैं उसका असर सीधा बॉडी के अंदर काम करता है। इसीलिए पुराने लोग कहते थे, दिन का खाना पेट भरने के लिए और रात का खाना शरीर बनाने के लिए। आज हम ठीक उल्टा कर रहे हैं। दिन में हल्का, रात में हैवी और फिर कंप्लेंट करते हैं कि बॉडी साथ नहीं दे रही। मर्द की कमजोरी सिर्फ शरीर की नहीं होती, ये बात समझना बहुत जरूरी है। कमजोरी सिर्फ हाथ पैर की नहीं होती, कमजोरी दिमाग की भी होती है और आत्मविश्वास की भी। जब मर्द खुद को कमजोर महसूस करता है तो उसका असर उसकी चाल में दिखता है, उसकी आवाज में दिखता है, उसके फैसलों में दिखता है और सबसे ज्यादा असर उसकी पर्सनल लाइफ में दिखता है। लेकिन ये कोई परमानेंट हालत नहीं है। नेचर ने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से बना रखा है, बस हमें उसे सही तरीके से, सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल करना आना चाहिए। देसी नुस्खों की ताकत। देसी नुस्खे स्लो होते हैं लेकिन स्ट्रांग होते हैं। ये बॉडी को झटका नहीं देते, ये बॉडी को सपोर्ट देते हैं और सबसे बड़ी बात, ये बॉडी को अंदर से मजबूत करते हैं, ऊपर से नहीं। इसीलिए जो लोग धैर्य के साथ देसी तरीके अपनाते हैं उनका असर लंबे समय तक रहता है। अब सवाल ये है, अगर कोई चीज छोटी सी हो, सस्ती हो, घर में आसानी से मिल जाए और सही तरीके से रात में इस्तेमाल की जाए, तो क्या वो मर्द की बॉडी में वो फर्क ला सकती है जिसकी उसे आज सबसे ज्यादा जरूरत है? इस सवाल का जवाब अभी नहीं, क्योंकि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अभी तो आपने सिर्फ आज के मर्द की हालत समझी है, शरीर की आग जो धीरे धीरे बुझती जा रही है। आज के मर्द के अंदर एक चीज सबसे ज्यादा कम हो रही है, अंदर की आग। वो आग जो चेहरे पर चमक लाती थी, जो आवाज में वजन लाती थी, जो चलने के तरीके में अपने आप दिख जाती थी। आज वही आग धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही है। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर मर्द इस बात को महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि असली कारण क्या है। शरीर ठंडा पड़ने का मतलब क्या होता है? जब लोग कहते हैं अब बॉडी में पहले जैसी गर्मी नहीं रही, तो इसका मतलब बुखार या तापमान नहीं होता। इसका मतलब होता है एनर्जी का कम हो जाना, सर्कुलेशन का स्लो हो जाना और अंदर से सुस्ती का आ जाना। ऐसे में मर्द थोड़ा सा काम करके थक जाता है, मन जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कॉन्फिडेंस अपने आप नीचे चला जाता है। ये सब एक ही चेन का हिस्सा है।
खान पान ने खेल बिगाड़ दिया। आज का खाना पेट तो भर देता है लेकिन बॉडी को बनाता नहीं। सुबह ब्रेड या बिस्किट, दोपहर में चावल या फास्ट फूड, रात में हैवी डिनर, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज का पानी। शरीर पूछता भी नहीं, बस सब कुछ अंदर जाता रहता है। धीरे धीरे डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर पड़ता है और जब डाइजेशन कमजोर होती है तो बॉडी की ताकत अपने आप गिरने लगती है। पुराने लोग मसालों को क्यों मानते थे? पुराने जमाने में मसाले सिर्फ स्वाद के लिए नहीं थे। मसाले बॉडी को जगाने के लिए होते थे, अंदर की आग को जिंदा रखने के लिए होते थे। इसीलिए पुराने लोग कहते थे, मसाला छोड़ोगे तो मर्दाना ताकत भी छोड़ जाएगी। लेकिन आज हमने मसालों को या तो ज्यादा कर दिया या बिल्कुल ही गलत तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हर चीज का समय होता है, ये बात बहुत कम लोग समझते हैं। जो चीज दिन में ठीक है वही चीज रात में नुकसान भी कर सकती है, और जो चीज अगर सही मात्रा में रात में ली जाए तो वही चीज बॉडी के अंदर चुपचाप काम करती रहती है। रात का समय बॉडी के लिए वर्कशॉप जैसा होता है। दिन में डैमेज होता है, रात में रिपेयर। इसीलिए पुराने लोग रात के खाने और रात के नुस्खों को बहुत सोच समझकर चुनते थे। आज का मर्द जल्दी परिणाम चाहता है, आज पेटियंस की कमी है। आज हर मर्द चाहता है कि आज लिया और कल रिजल्ट दिखे, लेकिन बॉडी व्हाट्सएप मैसेज नहीं है जो इंस्टेंट रिप्लाई दे दे। बॉडी धीरे धीरे खुद को ठीक करती है, और जो लोग इस प्रोसेस को समझ जाते हैं वही लोग लंबे समय तक स्ट्रांग रहते हैं। छोटी चीज बड़ा असर, नेचर का सबसे बड़ा रूल यही है। जो चीज दिखने में छोटी होती है वही चीज अंदर से सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। बीज छोटा होता है, पेड़ बड़ा बनता है। एक छोटी सी स्पार्क पूरी आग जला देती है। उसी तरह कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो क्वांटिटी में कम लेकिन असर में जबरदस्त होती हैं। बस शर्त एक है, उन्हें सही तरीके से और सही समय पर लिया जाए। गलती कहां हो जाती है? ज्यादातर मर्द या तो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं या तरीका गलत अपना लेते हैं और फिर कहते हैं भाई कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ेगा अगर समझ के बिना किया जाए। देसी नुस्खे अकद्ल के साथ चलते हैं, जिद के साथ नहीं। अब कहानी धीरे धीरे मोड़ ले रही है। अब तक आपने समझा कि आज का मर्द क्यों कमजोर महसूस कर रहा है। आपने ये भी समझा कि बॉडी की अंदरूनी आग क्यों ठंडी पड़ रही है। और अब आप उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से असल बात शुरू होने वाली है। लेकिन अभी बस थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि जो चीज रोज आपकी रसोई में है, जो दिखने में बिल्कुल साधारण है और जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं, वही चीज रात के समय मर्द की बॉडी में वो स्पार्क पैदा कर सकती है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। जो रोज सामने है वही सबसे ज्यादा अनदेखा। अक्सर जिंदगी में ऐसा ही होता है। जो चीज रोज सामने रहती है, जिसे हम हर दिन देखते हैं, छूते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसी की कदर सबसे कम होती है। और जो चीज दूर की, महंगी, विदेशी नाम वाली होती है, उसी के पीछे मर्द सबसे पहले भागता है। लेकिन नेचर का रूल हमेशा उल्टा रहा है। रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं। पुराने लोग रसोई को सिर्फ किचन नहीं कहते थे, वो कहते थे यहीं से शरीर बनता है। हर मसाला, हर चीज सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होती थी। कुछ चीजें शरीर को ठंडा करती हैं, कुछ चीजें शरीर को जगाती हैं, कुछ चीजें दिन के लिए होती हैं और कुछ चीजें खास तौर पर रात के लिए। लेकिन आज हम सबको एक जैसा हर समय खा लेते हैं और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। मर्द की बॉडी को क्या चाहिए? मर्द की बॉडी को सबसे ज्यादा चाहिए अंदर से गर्मी, तेज सर्कुलेशन, स्ट्रॉन्ग डाइजेशन और स्टीडी एनर्जी। ये चार चीजें अगर बैलेंस में हो तो मर्द खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग महसूस करता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी गड़बड़ हो जाए तो असर सीधा परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। गलती कहां होती है जरा समझो। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि ताकत मतलब ज्यादा खाना या ताकत मतलब भारी चीजें खाना। लेकिन सच्चाई यह है कि ताकत का रिश्ता क्वांटिटी से कम और क्वालिटी से ज्यादा होता है। कई बार एक छोटी सी चीज पूरा खेल पलट देती है। बस उसे सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से लेना आना चाहिए। पुराने जमाने की एक साधारण सी आदत आपने गौर किया होगा। पुराने लोग रात में बहुत ज्यादा नहीं खाते थे, लेकिन जो भी खाते थे सोच समझ कर खाते थे। खासकर रात को लेने वाली चीजें ऐसी होती थीं जो बॉडी के अंदर धीरे धीरे काम करती रहें। कोई झटका नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बस नेचुरल तरीके से बॉडी को सपोर्ट। आज की रातें क्यों बेकार हो रही हैं? आज रात आराम का समय नहीं रही। मोबाइल, टीवी, लेट डिनर और फिर ठीक से नींद भी नहीं। ऐसे में बॉडी को रिपेयर का मौका ही नहीं मिलता, और जब रिपेयर नहीं होगा तो अगला दिन और भी कमजोर शुरू होगा। ये एक साइकिल बन जाती है जो मर्द को धीरे धीरे नीचे खींचती है। अब ध्यान से सुनो। जो चीज बॉडी के अंदर आग पैदा कर सके, सर्कुलेशन तेज कर सके और डाइजेशन को मजबूत कर सके, अगर वही चीज रात में बहुत कम मात्रा में सही तरीके से ली जाए तो उसका असर दिन की किसी भी दवा से ज्यादा गहरा हो सकता है। लेकिन शर्त वही है, समझ।
छोटी होती है पर हल्की नहीं, वो चीज दिखने में बहुत छोटी होती है। इतनी छोटी कि लोग उसे बस सजावट समझ लेते हैं, कभी सब्जी में, कभी दाल में, कभी यूं ही प्लेट के किनारे। लेकिन उसी छोटी सी चीज में वो ताकत छुपी है जो बॉडी को सुस्ती से बाहर खींच सकती है। अब ज्यादा देर नहीं, अब आप खुद अंदाजा लगा रहे होंगे कि बात किस तरफ जा रही है। अब सस्पेंस ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं, क्योंकि जो चीज रोज आपके सामने है उसे जानना आपका हक है। लेकिन पूरा सच अभी नहीं, क्योंकि अगले हिस्से में सिर्फ नाम नहीं आएगा, बल्कि तरीका, समय, मात्रा, सब कुछ साफ साफ बताया जाएगा। तो भाई, अब आप समझ ही गए होंगे कि ताकत कोई जादू नहीं होती और कमजोरी कोई सजा नहीं होती। कमजोरी बस एक सिग्नल होती है कि बॉडी ध्यान मांग रही है। हम मर्द अक्सर सबका ख्याल रखते हैं, घर का, बच्चों का, काम का, लेकिन अपना ख्याल सबसे आखिर में रखते हैं। और जब बॉडी साथ छोड़ती है तो हम कहते हैं शायद उम्र हो गई है। नहीं भाई, उम्र नहीं, गलत आदतें भारी पड़ जाती हैं। अगर छोटी छोटी चीजों को समझदारी से अपनाया जाए, अगर रात के समय सही चीज को सही मात्रा में लिया जाए, तो वही बॉडी फिर से जवाब देने लगती है। याद रखो, मर्द की ताकत सिर्फ हाथों में नहीं होती, उसके आत्मविश्वास में होती है। और जब कॉन्फिडेंस लौटता है तो चाल बदल जाती है, नजर बदल जाती है और जिंदगी का मजा फिर से आने लगता है। इसलिए आज से अपने शरीर को हल्के में मत लो, रात को वेस्ट मत करो, और जो चीज नेचर ने दी है उसे समझदारी से इस्तेमाल करो। क्योंकि जब मर्द स्ट्रांग होता है तो पूरा घर स्ट्रांग होता है। अगर ये बात आपको थोड़ी भी सच्ची लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना किसी ऐसे भाई तक जिसे इसकी जरूरत है लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। हम फिर मिलेंगे एक और देसी सच के साथ। तब तक ख्याल रखो खुद का भी।